मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमान। मित्रों, सभी विश्वविद्यालयों ने, लगभग बिहार के सभी विश्वविद्यालयों ने शिक्षा विभाग के विरुद्ध, बिहार सरकार के विरुद्ध पटना हाई कोर्ट में केस दायर किया था और इसकी आज सुनवाई थी। और आज जो सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो आदेश दिया कोर्ट ने, उसके बाद यह तो स्पष्ट हो गया कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बरकरार रहेगी, उसकी स्वायत्तता अक्षुण्ण है। साथ में यह भी कहीं न कहीं स्थापित हुआ कि वित्तीय अधिकार भी विश्वविद्यालयों के जो हैं वो कायम रहेंगे। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक, जिन्होंने विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर रोक लगा दिया था, खातों को फ्रीज कर दिया था, पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी थी, उनको खूब खरी खोटी सुनाई गई और कड़ा निर्देश भी दिया गया। देखिए, है क्या कि इस पूरी कहानी को अब समझते हैं कि आपको याद होगा कि विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों की बैठक लगातार शिक्षा विभाग बुलाता रहा और चूंकि कुलाधिपति की अनुमति नहीं थी तो कोई भी कुलपति, कुलसचिव या परीक्षा नियंत्रक बैठक में भाग नहीं लिए थे। इसको लेकर जो के पाठक हैं, एसीएस शिक्षा विभाग, वो उनके स्वभाव को अब तो पूरा बिहार जानता है, तो उन्होंने इसको बड़ी कड़ाई से लिया और इन्होंने सारे जो खाते थे उनके संचालन पर रोक लगा दिया। जो पदाधिकारी नहीं उपस्थित हुए थे और कोई भी नहीं हुआ था, उन सारे लोगों के सैलरी पर रोक लगा दिया था। और ये जो वित्तीय रोक था, इसके चलते आपको हम बता दें कि पिछले 2-3 महीने से किसी भी व्यक्ति को सैलरी नहीं मिल पाया था। विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रहा था। जो सेवानिवृत्त हैं उनको पेंशन नहीं मिल रहा था और ये एक माने अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसी स्थिति कभी विश्वविद्यालयों के इतिहास में पहले नहीं हुआ था। अब वैसी स्थिति में मजबूरन जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इसी को लेकर आपको याद होगा कि कुलाधिपति और शिक्षा विभाग के बीच भी तल्खियां बढ़ती रही। लेकिन आज जो सुनवाई हुई उसमें न्यायालय ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता अक्षुण्ण रहेगी, उस पर किसी तरह का कोई कुठाराघात नहीं किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी बात थी। साथ में यह भी क्लियर हो गया कि जो वित्तीय अधिकार हैं उस पर भी किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। और इस सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की भी बड़ी फजीहत की गई। बहुत खरी खोटी सुनाया कोर्ट ने। जो जानकारियां मिल रही हैं, कोर्ट के भीतर जो लोग थे उनसे जो जानकारी मिली उसके तहत मैं ये बातें बता रहा हूँ। लेकिन पूरी बात क्या हुई इसको अब समझने की जरूरत है। देखिए, जो कोर्ट में ये केस दायर किए गए थे उसमें से मगध विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, उसके अलावा जयप्रकाश विश्वविद्यालय, इन सारे विश्वविद्यालयों ने केस किया था शिक्षा विभाग पर, बिहार सरकार पर। और मुद्दा वही था सैलरी का, मुद्दा वही था खातों के संचालन पर जो रोक लगाया गया है, ये सारी चीजें। इस पर पूर्व में भी 1 तारीख को सुनवाई हुई थी और आज फिर 3 तारीख को सुनवाई थी। आज जो सुनवाई हुई उसमें जो विद्वान न्यायाधीश महोदय थे उन्होंने सारे विश्वविद्यालयों के जो अधिवक्ता थे उनकी दलीलें सुनी और उसके बाद जो कुलाधिपति के अधिवक्ता थे उनकी बातें भी सुनी गई और बिहार सरकार के महाधिवक्ता ने भी अपनी दलीलें रखी। उसके बाद हुआ ये कि महाधिवक्ता बिहार सरकार और कुलाधिपति के जो अधिवक्ता थे उन लोगों ने एक बीच के रास्ते को निकालने का प्रपोजल रखा और दोनों की ओर से इस इम्पैसिस को खत्म
करने के लिए जो प्रपोजल रखा गया, उसके तहत ये तय हुआ कि 6 मई को 11 बजे दिन से एक बैठक पटना में मौर्या होटल में आहूत होगी। इस बैठक में सभी विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे, कुल सचिव होंगे, परीक्षा नियंत्रक होंगे और वित्त पदाधिकारी या वित्त सलाहकार जो भी कहें वो उपस्थित होंगे। ये कोर्ट का निर्देश था। साथ में कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी उपस्थित होंगे, साथ में उनके शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। अब वहां आपस में जो बातें होंगी, क्या बातें हुई, किसके तरफ से किस तरह की बात आई, कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है, मामले को सुलझाना चाहते हैं या उलझाना चाहते हैं, इन सारे चीजों पर भी कोर्ट की नजर होगी। और इसके लिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूरी मीटिंग का वीडियोग्राफी कराना होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग करानी होगी और यह बैठक संपन्न होगी। कोर्ट ने जो आज ये आदेश दिया है सुनवाई के दौरान, उसमें एक बहुत बड़ी चीज है और वो ये कि यह जो बैठक मौर्या होटल में होने जा रहा है 6 तारीख को, इसमें स्पष्ट दिया गया है कि बिना किसी की अध्यक्षता में, मतलब इस बैठक की अध्यक्षता के पाठक नहीं करेंगे। अब इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कोर्ट ने ये आदेश दिया है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर 17 मई को सुनवाई की तिथि रखी गई है, उस दिन सुनवाई होगी। और इस आदेश के अतिरिक्त कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया और वो आदेश ये कि विश्वविद्यालयों के सभी खातों पर से रोक हटा लिया गया। विश्वविद्यालयों को के खातों को जो फ्रीज कर दिया गया था जिस आदेश के तहत, उस आदेश को अगली सुनवाई तक रद्द कर दिया गया, मतलब निरस्त कर दिया गया। मतलब कि वो जो खातों पर रोक था वो, या सैलरी पर जो रोक था वो, जो के पाठक ने जबरन थोपा था, उसको हटा दिया कोर्ट ने। अब अगली सुनवाई के बाद फिर निर्णय होगा, लेकिन तत्काल प्रभाव से उन सारे आदेश को निरस्त कर दिया कोर्ट ने। और इसीलिए मैंने कहा कि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बरकरार रहेगी, साथ में उसके जो वित्तीय अधिकार हैं वह भी साथ साथ रहेंगे, क्योंकि के पाठक वेतन रोकने में माहिर है, चाहे वो शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, विश्वविद्यालय के कुलपति हो। मतलब अभी बात पूरी हुई नहीं कि वो वेतन रोकने का आदेश दे देते हैं, इसके पूर्व भी उन्होंने एक बार आदेश दिया था, बाद में फिर मेल मिलाप हुआ था, राजभवन और शिक्षा विभाग में हटा था और फिर दोबारा ये कार्रवाई उन्होंने की थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया। मतलब यह स्पष्ट है कि के पाठक ने जो किया था वो गलत था, वो व्यवहारिक भी नहीं था और संवैधानिक भी नहीं था। अब और जैसे ही ये फैसला आया और जैसे ही ये कोर्ट का आदेश आया जिसमें यह कहा गया कि ये जो खातों पर रोक था, खातों को फ्रीज किया गया था, उसको निरस्त किया गया उस आदेश को, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला का भी वक्तव्य आया। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने बाकायदा लिखा है, ये आप देख रहे हैं, कि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर लगी रोक को हटाया जाने का फैसला स्वागत योग्य है। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों के हित में यह निर्णय सराहनीय है, परंतु पूर्ण न्याय की प्रत्याशा में अभी भी छात्र छात्राएं आस लगाए हुए बैठे हैं। पूर्ण न्याय हेतु हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आशा करता हूं कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर तालमेल कायम होगा। शिक्षा विभाग से भी यह अपेक्षा है कि विश्वविद्यालयों की संस्थानिक स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक प्रयास करें। तो याज्ञवल्क्य शुक्ला ने भी इसका स्वागत किया। आपको याद होगा कि ये जो एबीवीपी के महामंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला, इन्होंने इस मामले को लेकर
भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को भी लिखा था और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि जब तक स्थितियां नहीं सुधरेंगी ये संघर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जारी रखेगा। तो उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। ऐसे हमारी उनसे बातें हुई तो उन्होंने बड़ी स्पष्टवादिता के साथ कहा कि देखिए, यह लड़ाई कहीं से जो बार बार कई लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि ये लड़ाई राजभवन मतलब कुलाधिपति और शिक्षा विभाग का, ऐसा नहीं है। यह लड़ाई आपसी लड़ाई नहीं है, यह संस्थान के स्वायत्तता की लड़ाई है। सरकार विश्वविद्यालयों के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है, उसकी लड़ाई है। तो बड़ा स्पष्ट उन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो ये जो सैलरी का प्रॉब्लम था, संचालन का प्रॉब्लम था, खातों पर सीज का प्रॉब्लम था, मुझे लगता है कि इन सारे चीजों से धीरे धीरे जो बादल है वो हट जाएंगे और फिर विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चलेगा, जो स्थिति सामने दिखाई दे रही है। देखते हैं कि 17 तारीख को क्या होता है, लेकिन करारा जवाब के पाठक और शिक्षा विभाग को मिला है कोर्ट के इस आदेश से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर आगे कोई नया समाचार होगा तो फिर उसको लेकर उपस्थित होंगे। देखते रहिए मत अभिमत। लेकिन चैनल पर अगर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, वो घंटी जैसी आकृति दबा दें ताकि हम जो वीडियो बनावे वो आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।